और मेरे आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, आई थिंक 9:30 बजे करीब जब वो डिप आ रही थी कि ब्रेड्थ अच्छी है और शायद एक सेकंड हाफ में एक आपको आज एक बड़ी रैली देखने को मिल जाए। वो जो डिप थी वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। शानदार तेज़ी, और देखिए आज चौतरफा खरीदारी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है आज मार्केट ब्रेड्थ अच्छी है, मिड कैप स्मॉल कैप। सुबह एक गिरावट आई और उस गिरावट में एक बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत मेजर्ड डिप थी वो सुबह की डिप, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बहुत ही मेजर्ड डिप थी वो। और उसके बाद वहाँ से दोनों इंडेक्स में शानदार तेज़ी आई, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी। और बैंक निफ्टी अब मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। 57,628 वो लेवल है, तो कुल मिलाकर अब 800 पॉइंट के करीब रह गए हैं हम वहाँ से। लेट्स सी, होप एंड प्रे कि शायद दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम बैंक निफ्टी तो कम से कम ऑल टाइम हाई जा दें। लेट्स वेट एंड वॉच। बिल्कुल, देखिए मैं परसिस्टेंट और ICICI प्रू पर अलग से बात करूंगा कुछ देर में, लेकिन श्रेया शायद वहाँ से ट्रिगर मिला, जो भी आप कह ले। लेकिन आज अर्निंग्स अच्छी थी और आई थिंक टेक महिंद्रा के भी अर्निंग्स अच्छी थे। हालांकि स्ट्रीट ने उसको रिवॉर्ड नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक नंबर्स अच्छे थे। मार्केट थोड़ा सा प्राइसिंग कर रहा है कि आगे जाते हुए और अर्निंग्स शायद थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती हैं। कल भी हमने एक बात की थी कि कल की गिरावट को सिर्फ एक्सपायरी से जोड़ के देखें और कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पिछले मंगलवार को भी यही हुआ था इस वजह से। और बुधवार नॉर्मली हमारे लिए ट्रेंडिंग डे रहता है। अगर आप पहले घंटे का हाई निकाल दें तो नॉर्मली बुधवार हमारे लिए एक सबसे अच्छे दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि लोग ट्यूसडे को एक्सपायरी की ट्रेड कर रहे होते हैं, थर्सडे की एक्सपायरी की ट्रेड कर रहे होते हैं, वेडनेसडे को ट्रेड नहीं कर रहा होता और उस दिन मामला मार्केट के लिए अच्छा हो जाता है। अब देखिए निफ्टी पर मुझे लग रहा है कि 25,400 से 25,450 का एक जोन ओपन हुआ है। ये थोड़ा टफ जोन है मार्केट के लिए और मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। लेकिन अगर आपने 25,450 क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर बंद हो गए ना श्रेया, उसके बाद फिर मैसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी। और निफ्टी ने एक चीज़ की है, 25,450 के ऊपर 25,800 का रास्ता खुलेगा बाय द वे। उसके बाद कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है 25,800 तक, और 25,800 के बाद फिर सीधा ऑल टाइम हाई। वैसे मैं एक बात बताऊँ, लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगेगी। मैं पिछले 3-4 हफ्तों से, मैं जब GST कट हुआ उसके बाद से मैंने एक व्यू लिया है कि ये वाला जो संवत है ना, इसमें बहुत तेज़ी आ सकती है। और एक साल में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी, अब लोग हंसेंगे मेरी बात पर, लेकिन एक साल में अगर निफ्टी 30,000 भी पहुंच जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मैं बहुत तोल के अपने शब्दों को बोल रहा हूँ कि पिछले एक साल में मार्केट ने कुछ नहीं किया है, तो एक मीन रिवर्जन हमेशा प्ले आउट होता है। और ठीक है, अभी लोगों को अजीब लग रहा होगा, मैं मान रहा हूँ बात को। खैर, वन स्टेप एट ए टाइम। 25,300 तक की कोई भी गिरावट, एक तो बेस कंफर्म हुआ है 25,050 का। 25,050 का बेस अब कंफर्म हो गया है। कल 25,050 का लो था, आज 25,160 का लो है। 25,250 के ट्रेलिंग स्टॉप के साथ अब लॉन्ग रहे इस मार्केट में, और कोई भी डिप मिल जाए आपको 25,300 तक की तो उसको बाय करें। बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो आई थिंक हम पिछले एक महीने से एक व्यू लिया हुआ है कि अब ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। जब से GST कट हुआ है उसके बाद से, और उसके बाद RBI पॉलिसी ने भी सपोर्ट किया है, अब ये नहीं रुकने वाला। और 57,000 पर थोड़ी रेजिस्टेंस मिल सकती है, पॉसिबल है कि 57,000 पर आपको लगे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस, लेकिन 56,200 पर एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है बैंक निफ्टी ने। कल का लो था जो, लॉन्ग रहे यहाँ पर, और आज का लो 56,500, इसको बेसिकली एक स्टॉप लॉस समझ लें। आज बाज़ार में जिस प्रकार की चीज़ें बनती हुई दिखाई दी, संकेत तो साफ थे कि इंडियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ही दिखा रहा था कि बड़ी गैप अप देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद में फिर से बाज़ार रिट्रेसमेंट किया, मतलब सेलर्स को फिर से फंसाया और फिर उनको बाहर करता हुआ भी नज़र आया। तो इंडियन मार्केट फ़िलहाल अच्छी स्थिति में है। FIIs भी अच्छी खासी बाइंग का मूड माहौल बनाते हुए बाज़ार में नज़र आ रहे हैं। लेकिन रणनीतिक कल के लिए बात करें तो निफ्टी फ़िलहाल 25,320 के ऊपर की क्लोजिंग है। 370 और 420 भी यदि पार हो जाता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त लेवल, जो कि करीब 500, 600 और 800 तक के लेवल्स दिखा सकता है निफ्टी में। सपोर्ट जोन क्या रहेगा? सपोर्ट जोन रहेगा आज का लो करीब 25,150 का। इसको तोड़ते ही 25,050 का जो कल का लो था, और यदि ये लेवल इनिशिएट रहते हैं तो इंडियन मार्केट में फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मूड माहौल था। 56,800 के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली। 950, 57,200 निकला, तो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी लगाता हुआ जल्द ही नज़र आ सकता है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 56,450, 56,300, ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। तो इंडियन मार्केट की तरफ से फ़िलहाल तो मूड माहौल ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति रहती हुई नज़र आती है, उस पर भी नज़र बाज़ार की रहती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए कल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपकी नज़रें भी रहनी चाहिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।